अभी हम लोग 9th क्लास का लेसन नंबर 2 बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम इसके पिछले वीडियो में बना चुके थे। इसके पिछले वीडियो में अध्याय 2 के डी तक हम समाप्त कर चुके थे। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं प्रश्न। इसका चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड अगर हम इंग्लिश में बात करें सर तो बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम अभी इसके पढ़ने वाले। इसमें जानेंगे कि फैक्टर कैसा होता है, यानी फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, है ना। हम जानेंगे किसी प्रश्नों को किस प्रकार से गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो हो पाए। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो कृपया मुझे फॉलो करना ना भूलें। आइए बने रहे मेरे साथ। और मैं चलता हूँ एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर बहुपद के गुणनखंड का एक्सरसाइज नंबर 3A 3 का A। एक्सरसाइज 3A में हम क्या कर रहे हैं सर? 3 का A प्रश्न कुछ इस प्रकार से। प्रश्न पहला कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी भरे। यानी हम लिखते हैं एक स्थान में रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे मतलब जितने भी खाली स्थान इसमें है उसको भरना है, पूर्ति करना है। प्रश्न पहला ये है, ए में कह रहा है, प्रश्न संख्या ए में ए क्यू बी सी, ए बी क्यू सी, ए बी क्यू बी सी क्यू बराबर ए बी सी इंटू डॉट डॉट दे दिया। अब इस प्रश्न को आगे हल करना है ना। कैसे बनेगा प्रश्न, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है क्या कि इसमें कौन सी संख्या ऐसा है जो कॉमन है। हम इसको कॉमन निकाल करके बाकी बात यहाँ लिख देंगे। कॉमन कुछ इस प्रकार से निकालना है सर। इसमें कह रहा है एबीसी। हम पहले इसे करते हैं कि देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है कि एक वैसी संख्या को निकाले जो सारा संख्या दे सके। हम कई बार कॉमन को समझाने के लिए बहुत तरीका अपनाए हैं। सबसे साधारण और सिंपल तरीका यह है कि हम एक ऐसी संख्या को निकालेंगे, एक वैसा वर्ड को चुनेंगे जो 1 2 3 ये तीनों में मिल सके, जैसा कि हम निकालते हैं। हम प्रश्न में ये निकाले, यहाँ ए क्यू है, बी सी है। देखिए आप गौर से अगर देखेंगे तो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी और ए बी सी इसमें भी। आइए हम देखते हैं ए बी सी किस में निकलेगा सर। ए बी सी कॉमन निकाल दिए। हम निकालेंगे ए बी सी, तो यहाँ क्या है, ए क्यू है। जैसा ए क्यू के मतलब हो गया कि यहाँ एक 3 गो है, हम उसमें से निकाल दिए सर ए बी, तो बचेगा ए स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है माइनस के माइनस कर दीजिए, ए बी सी इसमें से निकालेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर। ए बी सी 3 गो है, इसमें से निकालेंगे तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर साधारण स्वरूप से बता देंगे, क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया प्रश्न संख्या पहला। यार सिर्फ कॉमन लेना था इसमें। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या दूसरा ये है, प्रश्न संख्या दूसरा ये है, ये बी में बोल रहा है क्या, एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी बराबर डॉट 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 छोड़ करके फिर बता रहा है एक्स वाई और प्लस जेड। इस प्रश्न को हल करना है। ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। ये क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। कर रहा है एक्स इंटू ए माइनस बी, इधर है प्लस वाई इंटू ए माइनस बी, इधर है जेड इंटू ए माइनस बी। यानी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी तीनों में कॉमन है। और साथ में क्या है, एक्स है, वाई है, जेड। इन्होंने क्या किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को निकाल चुका है। अब आपसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ क्या भराएगा। तो ये तो बड़ा आसान और सिंपल क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट बनाना चाहे तो ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी तीनों में है, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है। अब सवाल होगा कि ये कैसे हो सकता है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न सिर्फ देख करके आंसर देख के और लिखा टिक आउट कर दिए, लिख दिए, नहीं। आपकी जानकारी के लिए हम इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोले तो छोटी कोष्ठक बोलते हैं। इसका सीधा तात्पर्य है कि इसके बाहर जो भी ब्रैकेट में है हम उसको पहले मल्टीपल करें। अब देखेंगे गौर से, तो मल्टीपल क्या है यहां समझते हैं। एक्स को एक के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स, यहां गुना करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स, यहां गुना करेंगे तो ए वाई, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी वाई, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड ए, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी जेड। अब आपको देखना ये है कि सर इसमें से हम कॉमन लेते हैं। अब सोचिए गौर से कि हम क्या क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब बढ़िया से अगर देखिएगा तो इसमें से ए मिलेगा, एक्स एक्स इसमें मिलेगा, एक बी एक्स में मिलेगा, एक्स सॉरी ए इसमें मिलेगा, तो ये और कहीं नहीं मिल सकता। हम पहले तीनों को साथ में एक जगह करते हैं। क्या करते हैं साथ में, ए एक्स, पहले ए वाला को साथ करते हैं, ए एक्स यहाँ हो गया, उसके बाद ए वाई एक यहाँ प्लस में ए वाई, उसके बाद है जेड ए हो गया, इसको एक साथ कर देते हैं सर। बीच में कह रहा है प्लस, हम भी करते हैं प्लस। दूसरा लिखते हैं कॉमन बेस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी वाला लेते हैं, यहाँ कह रहा है माइनस बी एक्स माइनस बी वाई और माइनस बी जेड। अब देखिए गौर से, ये दोनों में कुछ इस प्रकार से है कि इसमें से कॉमन ले सकते हैं सर, तो एक्स वाई जेड नहीं लेवाएगा, इसमें से ए लेवाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। बीच में ब्रैकेट था यानी बोल सकते हैं माइनस था, तो अगर माइनस को निकाल के बाहर करते हैं इसमें से, तो ये बचेगा प्लस में, सब हो जाएगा प्लस में। कॉमन लेकर हम बाहर कर दिए माइनस को, एक ही स्टेप में अगर बात करें तो हमने एक ही, ऐसे आपको समझने के लिए हम और इसको बढ़िया से बेटर करते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। यहाँ माइनस माइनस था, अब करेंगे क्या सर, हम इसमें से अगला स्टेप में ले लिए माइनस कॉमन, माइनस सिर्फ नहीं लेंगे, इसमें से माइनस बी कॉमन लेंगे। अब बताइए माइनस बी कॉमन हो गया तो क्या बचा, एक्स बच गया। अब आपको पता होगा कि माइनस जब भी बनता है, माइनस जब भी बनता है तो दो चीज से बनता है, एक प्लस और एक माइनस। जब प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बनता है, हम उसमें से माइनस को निकाल के बाहर कर देंगे तो बचेगा प्लस। अगर हम प्लस को निकाल के बाहर करेंगे तो बचेगा माइनस। हम इसमें किए क्या, माइनस को ले लिए साथ साथ बी को, बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप गौर से देखेंगे, फैक्टर का मतलब होता है कि अगर दो कोई सेम मिल रहा है, अगर दो कह सकते हैं कि शून्य या गुणांक जो सेम मिले तो उसमें से कोई एक को लिखते हैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है, ये दोनों सेम है इसलिए हम एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लिए। बचा क्या सर, एक बचा इधर ए और इधर बचा माइनस बी, इसी को तो लिखना था। अब आप गौर से अगर देखिएगा प्रश्न में, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ दिया गया है और ये भी यहाँ दे रखा था, यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया था, डॉट खाली स्थान देकर करके हमने सोल्व किया तो आया ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ रिक्त स्थान है वहां आएगा ए माइनस बी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा पढ़ाया गया जो प्रश्न हम बता रहे हैं वो किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या आते हैं सर एक के सी के पास, प्रश्न संख्या एक के सी में क्या कह रहा है, आ जाओ। सी कह रहा है क्या, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 बराबर 3x माइनस 4, खाली स्थान छोड़ दिए। आइए इसको कैसे बनाते हैं, खाली स्थान छोड़ दिया, हमको इसको सोल्व करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। इसको हम फैक्टर बनाएंगे, यानी फैक्टर बोले तो गुणनखंड बनाएंगे। अब गुणनखंड बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, कैसे बना सकते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम इसको डायरेक्ट अगर आंसर बताएं तो यहाँ है 3x माइनस 4, तो यहाँ भी आ जाएगा 3x माइनस 4। अब आप पूछेंगे मुझसे सर आपको कैसे पता 3x माइनस 4 यहाँ आएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ प्रश्न संख्या जो आ रहा है 3x माइनस 4, यहाँ 3x माइनस 4 किस प्रकार से आ रहा है, हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको जानने और समझने के लिए हम क्या करेंगे सर, फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गुणनखंड, आइए समझते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, अब बराबर में 0 भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं इच्छा करता है तो नहीं लिखे, लेकिन लास्ट में इसको लाना पड़ेगा। कब, जब अंक का मान पूछेगा तो, सॉरी एक्स और वाई का मान पूछेगा तो। लेकिन यहाँ सिर्फ हमको गुणनखंड से मतलब है, तो हम लास्ट में 0 नहीं भी अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। इसमें से कितना करना है सर, इसको इससे गुना करी तो हम लोग देखते हैं कि अगर फैक्टर बनाने का नियम होता है, फैक्टर हम बनाते हैं तो 16 में 9 से गुना करते हैं। 16 में जैसे ही 9 से गुना करेंगे तो 16 और 44 से 144 आता है। हम 144 इधर लिख करके इसको गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकलेगा गुणनखंड,
2 से लगाओ, 72 दूनी हो जाएगा गुणनखंड। हम फिर से 2 से लगाएंगे तो बचेगा कितना सर, 36 दूनी के 72। फिर 2 से लगाओ तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाओ 9 दूनी 18, 3 से लगाओ तो 3, और फिर 3 से लगाओ तो कितना जाएगा 1। अब तोड़ने का विधि किस प्रकार से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और इसको करो 3 3 9, 9 दूनी 18, 144 तोड़ने का विधि हम लोग कह सकते हैं सिंपल तौर पर। तो आ जाएगा 16वां 44 से, तो कितना हो सकता है, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा नहीं टूट सकता, इसको और तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 6 15, यानी 72 दूनी 44, 36 दूनी 72, 18 36, 9 18, 3 3 9 का 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। ठीक है, आ जाइए हम इसको 12 12 से तोड़ देते हैं। सिंपल, हम इसको इसलिए आपको बता रहे हैं, ऐसे बना करके हम सीधे तोड़ सकते हैं, 144 से 12 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे इसलिए बताते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। कठिन से कठिन अगर फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ वाला से, अगर यहाँ कोई गुना नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना, लेकिन अगर यहाँ गुना हो, कोई अंक हो, तो इसको इससे करते हैं गुना, यानी 16 को कर दिए 9 से गुना, तो 16 हो गया 144, 16 कितना हो गया 144। अब 144 जैसे ही करेंगे तो तोड़ेंगे, सर जोड़ने या घटाने से बीच में वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला आना चाहिए। अगर उसी संख्या को हम करें गुना करें तो अंतिम वाला लास्ट वाला होना चाहिए। अब जैसे ही इसको करेंगे चेक सा, तो कितना आ जाएगा, ये 16 ये 9 है, 16वां 44, 144 से 12 12 छूट जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 12x, अरे यहाँ आ जाएगा माइनस 12x, और प्लस हो जाएगा 16। अब गौर से देखिएगा तो 12 और 12 जोड़ेंगे तो माइनस में 24 आ जाएगा, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 12 12 44 44, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन ले ले सर, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं 3x कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा 3x, और माइनस बचेगा 4। यहाँ भी वही काम करेंगे सर, यहाँ ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना 4 3 के 12 3, और यहाँ बचेगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस तब नहीं होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ बचेगा 4। अब आप गौर से देखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि दोनों सेम है, एगो लिख लिया और एगो दोनों लिख लिया, 3x माइनस 4 इस प्रकार से बन गया। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते सेम संख्या, यदि जो यहाँ पर आपको, अगर आप अभी चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न को देख करके हम तुरंत सोल्व कर दें, तो उसके लिए काम करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब गौर से देखिएगा, पहले इसको गुना करिए कि क्या इसको जोड़ कितना आता है कि नहीं, और डायरेक्ट फिर यहाँ जब माइनस में है तो आप गौर दिमाग लीजिए, माइनस माइनस गुना करेंगे तो बीच वाला होना चाहिए प्लस, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से सोल्व किया और सोल्व करके प्रश्न को हल किया। कैसा लगा मेरा प्रश्न, अभी और बताना है, अभी मेरे पास एक स्थान और है, हम चाहते हैं कि डी सोल्व कर दे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा सा साइड देते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। चलिए अब हम इसको साफ करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या डी के पास। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन हाँ 9th का जितना भी प्रश्न होता है इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर पढ़ना है, गुणनखंड बहुत ज्यादा पढ़ना है। अब गुणनखंड के साथ साथ आप चाहो तो इसको हम बहुत अच्छा तरीका से बताने वाले हैं। वीडियो में पढ़िए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं डी के पास, तब तक क्वेश्चन नंबर डी कुछ इस प्रकार से है। डी बोल रहा है सर, अगर 36 है तो 36x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60x बराबर डॉट डॉट फिर छोड़ रहा है 6x प्लस 5। इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए समझते हैं। बड़ा आसान प्रश्न है। अब चाहो तो जो पहले था वही हम, अगर आप चाहो तो सर डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको आंसर चाहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 6x प्लस 5। वो कैसे आ रहा है आपको बताते हैं, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले करेंगे इससे, देखिए इस प्रश्न को हल करने का हम बता सकते हैं कि 2 विधि। अगर इस प्रश्न को आप अच्छा तरह से हल करना चाहते हैं, इसको 2 नहीं हम 3 विधि से बता सकते हैं आपको। पहला मेथड ये हो गया, पहला मेथड सिंपल साधारण होगा कि आप इसका गुणनखंड निकालिए। पहला मेथड ये हो गया कि आप इसका कुछ निकालिए, गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड से भी बन सकता है, हम पिछली वीडियो में सिखा गए गुणनखंड, आपको और पहले वाले वीडियो में भी सिखा गया गुणनखंड किस प्रकार से बनता है ऐसे। अगर आप दूसरे तरीका से पूछे तो दूसरा तरीका ये आपको हो गया कि यहाँ जो निकाल के लाए थे इसको कॉमन गुना कर करके और इसको निकाल सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान विधि हो गया, अब हम भागा भी सिखा चुके, कई वीडियो हमने भागा का भी जिक्र किया है, भागा कभी बताया है, तो आप इसको भागा भी दे सकते हैं। देखिए हम आपको गुणनखंड फैक्टर विधि से बताए हैं। करना क्या है सर, इस पहले से सही कर लेते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है गड़बड़, 36x स्क्वायर है, उसके बाद लिखेंगे प्लस 60x और प्लस लिखेंगे 25, है ना।
सबसे पहले इसको करना क्या है, 25 को करेंगे 36 से गुना। 25 को करेंगे कितना से गुना सर, 36 से गुना, और 25 से 36 को गुना करके बना सकते हैं। उसके बाद आएगा उसको गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल के 2 अंक ऐसा आएगा जिसको जोड़ने से 60 और गुना करने से कितना आ जाएगा, तो गुना करने से आ जाएगा 25 में जो 36 से गुना करने का आएगा उसके इक्वल आएगा, बराबर आएगा। सेकेंड विधि ये हो गया कि आप चाहो तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी सेट कर सकते हो, जैसा कि हम आपको बताते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। इसको तोड़िए, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गौर से देखें तो कई व्यक्ति इस मेथड को नहीं समझ में आता, कई व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन आपको नया तरीका से बताते हैं कैसे इसको बनाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर पर। अब मान लीजिए 36 से इसको 6 के स्क्वायर कर सकते हैं, 6x का स्क्वायर कर दिए, प्लस 25 है तो 25 के हम क्या 5 के स्क्वायर नहीं कर सकते, और बाद जोड़ दिए, 2 का रहा है 2 करी, ए का मान हमने माना है 6x और बी का मान माना कितना 5, 6 25 30 30 दूनी 60 हो गया। अब देखिए गौर से तो ऊपर के बराबर होगा, 6 तरीका 36, 36 एक्स स्क्वायर हो गया और 5 25 25, 6 25 30 और 30 दूनी 60, 60 एक्स हो गया। अब इसमें क्या होता है, अभी आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको देखना है कि जिसमें हम इसको ए माने थे उसको यहाँ लिखिए, ए का मान कितना था 6x, उसमें बी माने थे, बी को यहाँ लिखिए 5 है, ऊपर होल स्क्वायर है, अब भी होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना, यानी हो जाएगा 6x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5। चलिए इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप देखिए, अब अगर आपको सिर्फ इतना सिर्फ चाहते हैं कि इस प्रश्न को हम सिर्फ इतना ही से हल करें, तो आप देखिएगा देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिएगा तो हो जाएगा, यहाँ दिया गया 6x प्लस 5, यहाँ भी दे दिया 6x प्लस 5, इस 6x लिख देंगे, खत्म हो गया काम। लेकिन अगर आप इसको बढ़िया से जानना चाहते हैं तो एक मेथड ये हो गया, पहला लिखते हैं, फर्स्ट मेथड हो गया ये। सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड आपको ये हो जाएगा, फैक्टर निकाल दीजिए, इसको सिंपल फैक्टर निकालने के लिए सिखाए हैं, इसको इससे गुना करिए। अब गुना करने के बाद जो आंसर आए उसमें कुछ ऐसा अंक को तोड़िए गुणनखंड इसको, जिसको जोड़ने से 60, जोड़ने या घटाने, हम दो बात बोल रहे हैं, जोड़ने या घटाने से बीच वाला अंक आना चाहिए और उसी अंक को गुना करने से प्लस में आना चाहिए इधर, 25 नहीं, इसको इससे गुना। देखिए यहाँ लास्ट में लिखा जरूर 25 है, लेकिन इसका मतलब 25 नहीं है, इसका मतलब इससे गुना करने के बराबर होगा। अब इसके बाद समझते हैं, ये हो जाएगा सेकंड मेथड। हमने सेकंड मेथड कई बार बताया, कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे बता चुके हैं सेकंड मेथड से। अब आते हैं हम तीसरा मेथड, लेकिन अभी हम यहाँ लिखेंगे सेकंड मेथड क्योंकि चलने वाले मेथड। क्या करना है तीसरा मेथड में, हम इसको भाग विधि से हल करते हैं। कौन विधि से सर, भाग विधि से। आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनता है। 6x है प्लस 5 है, इसको भागा दे देंगे, 36x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 5। देखिए कैसे भाग देने के बाद ये आंसर आएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले लगा दीजिए भाग, तो आपको कई बार हमने सिखाया है। भाग का पहला रूल ये होता है कि जब भी भाग दे किसी अंक से किसी संख्या से, तो इसका पहला स्थिति ये हो गया कि जब भी भाग दे तो बीच वाला पहले वाला कटना चाहिए। तो इसके अनुसार से x इसके पास है, हम एक और x लगाएंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ एक और लगा देंगे 6x हो गया, 6 छक्के 36 हो गया, 36x स्क्वायर। ये 2 अंक है, इसमें भी गुना करो, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 6 पचे कितना होगा 30, तो 6 पचे 30 करेंगे तो 30 के 30 यहाँ लिख देंगे। तोड़िए, प्लस यहाँ है। अब देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने कैसे इसको बनाया। इस मैथ बनाने का पहला नियम ये है कि कोई भी अंक को तोड़िए, कोई भी अंक को तोड़िए। इसका तोड़ने का 2 तरीका होता है। तरीका कुछ ये होता है कि हम पहला अंक को ऐसा गुना संख्या से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए, कट जाए। तो हमने गुना किया 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 और 6 पचे 30, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, 6x 36 से 36 कर दिया, बचा 60 में से 30 गया तो बचा 30, ऊपर से उतार दो 5, हमने ऊपर से उतारा कितना सर 5। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बन सकता है, इसको बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा 6 पचे 30, सॉरी हमने कुछ गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा है, यहाँ 5 नहीं 25 है, वही तो देख रहे हैं हम भी, यहाँ 25 होगा। चलिए ठीक है, अब लगाते हैं 6 से लगा दिया हमने 5 से, तो 6 पचे हो गया 30x, और इस 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 पचे के 25। अब घटाएंगे, जब यहाँ सर प्लस है तो हम इसको करेंगे चेंज तो माइनस होगा, जब यहाँ प्लस तो यहाँ करेंगे तो माइनस होगा। यानी हर स्थिति में एक वैसा अंक को चेंज करेंगे, जो प्लस है तो उसको माइनस और जो माइनस है उसको प्लस करेंगे। हमने किया, काट दिए, इससे काट दिए, खत्म हो गया। इसका जो आंसर आया वो एक आ गया 6x प्लस 5, हमने यहाँ लिख देंगे 6x प्लस 5। अब ये हो गया 2 विधि, एक विधि पहले बता चुके थे तीसरा विधि से। तो इस प्रकार से बड़ा आसान प्रश्न है, किसी भी प्रश्न आए फैक्टर के संबंधित तो आप बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसा हमको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं डी के बाद ई के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है सर ए स्क्वायर माइनस 25b² बराबर ए प्लस डॉट डॉट, फिर बोल रहा है ए माइनस डॉट डॉट। आइए इसको बनाते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं आप। कैसे उड़ा सकते हैं, आ जाओ। ए स्क्वायर है, क्या हम इसमें से ऐसा कर सकते हैं, ए और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर 5 है तो 5b के होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो एक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 5 गुने 5 करेंगे तो 25b स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा। यानी आप सीधे बुलाना चाहो तो एक हो जाएगा ए प्लस 5b और एक हो जाएगा ए माइनस 5b। तो यहाँ क्या क्या भरेगा सर, यहाँ भरेगा प्लस 5b केवल, यहाँ माइनस पहले से दे ले तो हम करेंगे 5b, यानी 5b सिर्फ भराएगा दोनों जगह। देखिए ये तो प्रश्न हमारा आंसर आया, लेकिन इसमें क्या दिया गया प्रश्न में ए प्लस छोड़ दिया इधर गया, तो बताइए छोड़ा है तो यहाँ पर 5b ना भराएगा। ये भी कह रहा है ए और माइनस देकर के छोड़ दिया तो यहाँ क्या भराएगा 5b भराएगा। अब दोनों प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं, यानी 5b एक प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में 5b। इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हैं। ये था रिक्त स्थान भरने वाला, यानी पहला अंक हो गया। इसके बाद बोलता है गुणनखंड निकालने वाला, तो हम चाहेंगे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले ले ताकि हम आप अगले टॉपिक में प्रवेश कर सकें।